नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं एक पावर बीआई के कुछ सिंटैक्स के बारे में और उसके बेसिक चीज़ों के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं कि इस पावर बीआई का सिंटैक्स होता क्या है। तो सिंटैक्स मतलब है कि जो भी फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको किस तरह से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले आता है टोटल सेल्स। आप देख सकते हो ये एक डैक्स फंक्शन है। तो टोटल सेल्स हम लोग क्या मानते हैं, ये टोटल सेल्स जो है वो एक मेजर्स का नाम है। मेजर्स मतलब होता है कोई भी हम लोग जब डेटा बनाते हैं उसका जब फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उस फॉर्मूला यूज़ करने से पहले जो भी नाम हम लोग उसका देते हैं उसको टोटल सेल्स जैसे हुआ वो मेजर्स का नाम है। तो मेजर्स एक्चुअली होता क्या है कि मेजर्स जो भी फंक्शंस हम लोग यूज़ करते हैं और उससे जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग निकालते हैं तो उसको हम लोग मेजर्स के द्वारा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल सेल्स जो है और उस मेजर्स को जो एक नाम देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो टोटल सेल्स है वो एक मेजर्स का नाम है। दूसरा आता है कि सम क्या करता है, ये एक फंक्शन है, डैक्स फंक्शन है। डैक्स का मतलब होता है डेटा एनालिटिक्स एंड एक्सप्रेशंस। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सम निकालना चाह रहे हैं, तो हम उस सम को किस तरह से लिख सकते हैं, वो कहाँ से हम सम कर सकते हैं। और इस सम के अलावा बहुत काउंट, जैसे हम पहले ही बताया कि काउंट ए, काउंट रोज, काउंट ब्लैंक्स, ये सब बहुत सारे फंक्शंस है जो कि हम लोग इससे एक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कोई भी डेटा का। तो इसको हम लोग सम के रूप में लिखते हैं और उसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं। और जो थर्ड नंबर पे आता है जो हम लोग देना पड़ता है वो है आपका टेबल का नाम। तो टेबल का नाम में जैसे यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर्स है, किसी का रिटर्न हो सकता है, कोई यूजर्स का हो सकता है, कोई सेल्स का हो सकता है। तो इस तरह से ऑर्डर्स का जो नाम है उसको हम लोग थर्ड पोर्शन में रखते हैं। एंड देन फिर हम लोग कॉलम्स, जिस कॉलम से हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं तो उस कॉलम से हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वो एक रेफरेंस कॉलम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें हम लोग सेल्स निकाल रहे हैं, अगर हम लोग को यहाँ पे सेल्स ना लेकर प्रॉफिट अगर निकालना हो तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी कॉलम का नाम हो वो देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ये टेबल्स का फॉर्म में, तो आप देख सकते हो ये टेबल्स जो है इसमें आप इन्फॉर्मेशन बहुत सारे देख सकते हो। ऑर्डर आईडी, सेल्स, क्वांटिटी ऑर्डर, न्यू, प्रॉफिट, शिपिंग डेट, डेट्स, ये जो कॉलम्स है, ये कॉलम जो है इस पे हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग और कुछ फंक्शंस के बारे में जानते हैं। जैसे पहला फंक्शन जो है ये टोटल सेल्स। अगर इसी को मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से ये सेल्स को सम ऑफ सेल्स जो मैंने बताया है, तो सम ऑफ प्रॉफिट भी हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं, अगर प्रॉफिट का कॉलम यहाँ पे देखूँ तो प्रॉफिट जो है यहाँ कॉलम एक दिख रहा है और यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो प्रॉफिट करूँ तो टोटल मुझे कितना अगर प्रॉफिट हुआ है अगर मुझे वो जानना हो तो मैं न्यू एक मेजर्स क्रिएट करता हूँ और टोटल प्रॉफिट यहाँ पे लिखता हूँ। टोटल प्रॉफिट तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग को सम करना है प्रॉफिट का। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, तो हम लोग टोटल प्रॉफिट यहाँ पे ऑर्डर्स का देख सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट हम लोग कितना निकला है। तो इस तरह से हम लोग सम्स निकाल सकते हैं। और हम लोग विजुअलाइजेशन में देखते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है हमारा। तो अगर टोटल प्रॉफिट मैं बोलूँ यहाँ पे तो टोटल ये प्रॉफिट मुझे दिख रहा है। ये सिर्फ इतना ही नहीं कि टोटल प्रॉफिट ही निकाल सकते हैं, अगर हम लोग इसमें एवरेज निकालना चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ है तो भी हम लोग यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं। हम लोग एक न्यू मेजर्स लेते हैं और एवरेज प्रॉफिट एक निकालने का कोशिश करते हैं। एवीजी प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज निकालते हैं प्रॉफिट का, तो इसमें टोटल एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा। तो मैं इसको लेता हूँ और इस जगह पे टोटल प्रॉफिट की जगह पे एवरेज प्रॉफिट लिख सकते हैं। तो एवरेज हम लोग प्रॉफिट कितना मिल रहा है वो हम लोग टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग टोटल। इस तरह से और भी फंक्शंस है, हम लोग इसके बारे में धीरे धीरे और जानेंगे और इसमें एडवांस में जाते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग समझे हैं कि सिंटैक्स क्या है, उसमें हम लोग किस तरह से सिंटैक्स लिख सकते हैं। ये बहुत बेसिक फंक्शंस हैं, तो हम लोग सिंटैक्स किस तरह से लिख सकते हैं। आने वाले समय में हम लोग और भी जानेंगे कि कैसे हम लोग एवरेज को एवरेज एक्स, मैक्स, मैक्स एक्स बहुत लिख सकते हैं। अगर अगर ये क्योंकि एक एक कार्ड है और इसमें सिर्फ एवरेज दिख रहा है और मुझे कोई मैट्रिक्स में भी चाहिए कि ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे, और जो मैट्रिक्स जो है हम लोग चाहते हैं कि मैट्रिक्स जो बेस्ड ऑन रहेगा रीजन के बेस्ड में कि टोटल एवरेज जो है प्रॉफिट कितना हुआ है रीजन की टाइप से, तो ये हमला एवरेज प्रॉफिट यहाँ भी लिख सकते हो। तो हम लोग मैट्रिक्स के बेसिस पे, कॉलम्स के बेसिस पे, लाइंस चार्ट के बेसिस पे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ये निकल रहा है। तो
नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे और भी एडवांस में धीरे धीरे जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग और कौन कौन सा फंक्शंस का या डैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।